నమస్తే ఏబిఎం న్యూస్ కు స్వాగతం. జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలోని బోరబండ డివిజన్ ఎస్ఆర్టీ నగర్లో ఎంఐఎం పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఫరాజ్ ఉద్దీన్ ఆధ్వర్యంలో బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా బారిస్టర్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పాల్గొని ప్రజలను ఎంఐఎం పార్టీకి ఓటు వేసి అభ్యర్థిని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరారు. जनाब राशिद फराज साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है. उनका इंतखाबी निशान पतंग है. मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल 30 नवंबर के दिन करिए और जुबली हिल्स के असम्बली हलके में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपना नया रुकन असम्बली मुंतखब फरमाइए. मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि माजी में 2009 में आपने यहाँ से इस जुबली हिल्स के असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब किया. उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी. 2014 और 18 में कांग्रेस इख्तिदार से बेदखल हो गई तो आपने टीआरएस को इख्तिदार दिया और फिर यहाँ से आपने टीआरएस के उम्मीदवार को 2 मरतबा कामयाब किया. अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से शेख पेट के 2 मरतबा के रुकने बल्दिया मोहतरम जनाब राशिद फराज साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है और फिर इरागड्डे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया है. पिछले बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस ने शेख पेट, इरागड्डा, रहमत नगर और बोराबंडा से अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया और करीब 28,000 वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिले. मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कांग्रेस के पास जब इख्तिदार था तो यहां पर कांग्रेस का एमएलए था. टीआरएस 10 साल से इख्तिदार में है और 10 साल से यहां पर उनका रुकन असम्बली है. मगर जैसा कि अभी राशिद फराज साहब ने कहा कि जुबली हिल्स के असम्बली हलके में अवामी मसाइल की अंबार है और मैं यहाँ पर बोराबंडा की आवाम से वादा कर रहा हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपना एमएलए मुंतखब करिए. आपके मसाइल की एक पूरी फेहरिस्त हमने तैयार की है जिससे हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होने के बाद उन मसाइल के हल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी कोशिश करेगी. जैसा कि मिसाल के तौर पर बोराबंडा में स्वराज नगर में एक एमपीपीएस स्कूल है. स्कूल की बिल्डिंग बंद पड़ी हुई है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता. बोराबंडा साइड 3 में नेटको का स्कूल है. 3,500 बच्चे पढ़ते हैं, 55 स्टाफ है, मगर वहां पर स्कूल में रूम नहीं है. वहां पर बच्चों के लिए बैठने का इंतजाम नहीं है और एडमिशन भी आजकल नहीं हो रहे हैं. कॉलेज है मगर सीईसी और एमपीसी के कोर्सेस नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरों को इस्तेमाल किया जा रहा है पढ़ाने के लिए. वहीं पर बोराबंडा साइड 3 में तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूल है, कॉलेज है, पीने के पानी का मसला है. लड़कियों का स्कूल है, कंपाउंड वॉल टूटी हुई है और पूरे स्कूल के कंपाउंड में बड़े बड़े पहाड़ बोल्डर्स हैं. फिर वहीं बोराबंडा में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज है, स्टाफ नहीं है, बच्चों के साथ रैगिंग की जाती है. बोराबंडा में शेड्यूल्ड ट्राइब का हॉस्टल है, पीने का पानी नहीं है, बाहर से पीने का पानी खरीदना पड़ता. फिर रहमत नगर बल्दी हलके में श्री राम नगर कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल है, 600 बच्चे पढ़ते, वहां पर पीने का पानी नहीं है. स्कूल के सामने एक ट्रांसफार्मर है, जब कभी बारिश होती ट्रांसफार्मर में आग लगती. 600 बच्चों के लिए सिर्फ 2 टॉयलेट हैं. गवर्नमेंट की स्कीम थी, क्या मना ओरू मना बडी में एमएलए साहब मौजूदा उसका रंग करवा सकते थे, उसका काम करवा सकते थे, नहीं करवाया. अब आप आ जाइए सेहत के मैदान में. बोराबंडा में स्वराज नगर में बस्ती दवाखाना है, वहां पर ना खून का इम्तिहान होता, ना वहां पर स्टाफ है बराबर, ना वहां पर दवाएं दी जाती हैं. वैसे ही बोराबंडा साइड 3 में
अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, खाली 6 बेड है, एक डॉक्टर है, कोई वहां पर देखभाल नहीं करता। श्री राम नगर रहमत नगर में बस्ती दवाखाना है, वहां पर अगर किसी को फ्लूइड लगाना है, ग्लूकोज देना है, स्टैंड नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बोरा बंडे में पानी का मसला है, भारत नगर में और सैलानी बाबा नगर में पीने का पानी हफ्ते में 3 दिन में एक मरतबा आता। एक एसआरपी की रिजर्वायर से लाइन डालना है, मगर उस लाइन के लिए 11 करोड़ खर्चा भी किया गया है, मगर उस लाइन को काम शुरू नहीं हुआ। अन्ना नगर है, छोटे छोटे पानी की लाइन है बोरा बंडे में, वहां भी पीने का पानी का मसला है। रहमत नगर हबीब फातिमा नगर फेज 1 है, वहां पर पीने का पानी का पोल्यूशन है, हफ्ते में 2 या 3 बार पानी आता। फेज 2 है, मस्जिद के सामने बोर है, उसको कभी रिपेयर नहीं किया जाता। इंदिरा नगर और वहां पर भी 3 दिन में या 5 दिन में पानी आता है। एक मंजलिस के पास इन तमाम कामों की एक लंबी फेहरिस्त है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े असम्बली जुबली हिल्स के लिए, यहां बोरा बंडे डिवीजन के लिए एक जामे प्रोग्राम रखती है। मैंने स्कूल और हेल्थ के बारे में बताया, पीने के पानी के बारे में आपको बताया मैं। अब आप देखिए कि यहां पर अवामी टॉयलेट का मसला है। बोरा मंडे में बस स्टॉप है और बस स्टॉप में टॉयलेट है, वहां पर उसमें पानी नहीं आता। रहमत नगर में आपको मैं बता दिया, रहमत नगर श्री राम नगर में आपके कृष्णाकांत पार्क है, पब्लिक टॉयलेट है, उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। फिर रहमत नगर में बस स्टैंड एरिया है, वहां पर भी यही मसला है। ड्रेन का मसला है जिसका जिक्र अभी राशिद फराज ने किया। सीसी रोड का मसला है, यहां पर बोरा बंडे में साइट 1 में, साइट 3 में कब्रस्तान के पास फैब्रिक शॉप की गली में सीसी रोड डालना है। भारत नगर में एक पूरी सीसी रोड टूटी हुई है। फिर आपके जंजारा नगर स्वराज नगर में पूरी रोड्स डैमेज है। हबीब फातिमा नगर में 40 लाख की रोड सैंक्शन हुई, अब तक काम शुरू नहीं हुआ। तो ऐसी पूरी इलेक्ट्रिसिटी का मसला है। इलेक्ट्रिसिटी का मसला आपके पास बोरा बंडे में मैं कहना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर के तरफ उसको फेंसिंग करना है। साई बाबा नगर में हाई टेंशन एक्सटेंशन वायर जीपीएस कॉलोनी के ऊपर से जाते, वहां पर एक अजीब तमाशा बना हुआ है। स्ट्रीट लाइट का मसला है। ये तमाम चीजें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक प्रोग्राम रखती है जुबली हिल्स के हर वार्ड के लिए। हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि 2009 में कांग्रेस की हुकूमत थी, आपने कांग्रेस के मेले को बनाया, जुबली हिल्स में कोई तरक्की नहीं हुई। 2014 से 2023 तक टीआरएस इख्तिदार में है, यहां पर एमएलए उन्हीं की पार्टी का है। उनको कोई शौक नहीं था कि इन तमाम तरक्याती काम को अंजाम दिया जाए। फिर कब्रस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। अब मौजूदा रुकन असम्बली कह रहे हैं, बुला कर कह रहे हैं कि मैं कब्रस्तान की जमीन दे दूंगा। अरे 10 साल आपको मौका मिला, आप मसाइल को हल नहीं कर सके। और जो लोग ये बीआरएस के कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीरियस नहीं है, मैं उनको बता रहा हूं, जब हमको इलेक्शन लड़ते तो किसी के माइका लाल को अगर सामने खड़े हो जाए तो उससे मुकाबला हम करते। ये सीरियस नहीं है, बात मत करो। हम जो बात करते हैं उस पर अमल करते हैं। और ये मत समझिए कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि जुबली हिल से एक फाल और हरकियाती शख्स को यहां का एमएलए बनाया जाए। आपने मागुंटा को मौका दिया, वो नाकाम साबित हुए हैं। अरे आप बताइए जुबली हिल्स में कहां नजर आता मौजूदा एमएलए? शायद हम लोग साल में 2 मरतबा ईद के चांद को देख लेते, मगर गोपीनाथ तो नजर ही नहीं आते। कहां रहते उन्हीं को मालूम, उनके साथियों को मालूम। अब कांग्रेस ने एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा और जैसा वो इलेक्शन में लड़ने आए, मजलिस पे इल्जाम लगा दिए, मजलिस क्यों लड़ रही मेरे खिलाफ। अरे भाई साहब,
आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप मुकाबला करो। नहीं मजलिस क्यों लड़ रही? अरे मजलिस यहां से आपको मालूम नहीं होगा 1984 से मजलिस लड़ रही। 84 में मजलिस के उम्मीदवार थे जानी मियां, फिर उसके बाद काजिम साहब बने। हम सियासतदान हैं। मुरादाबाद की उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में मुरादाबाद की बड़ी बावखार सीट होती है मुरादाबाद। वहां पर 5 साल पलट कर नहीं देखे, उन्हीं की पार्टी ने उनको दोबारा टिकट नहीं दिया, फिर उनको राजस्थान भिजाया, सवाई माधोपुर टोंक में 4 लाख वोट मिले, पलट कर नहीं देखे। आज यहां पर आ रहे, मैं ये कर दूंगा, मैं फुला कर दूंगा। अरे भाई आप एमपी रहकर कुछ नहीं कर सके उत्तर प्रदेश में, आप जुबली हिल्स में क्या करेंगे? इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि राशिद फराज एक बेहतरीन उम्मीदवार है इस हल्के की नुमाइंदगी करने के लिए। 10 साल दूसरी मर्तबा का कॉरपोरेटर है और राशिद फराज ने शेख पेट में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। आप जाकर खुद उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, और चाहे वो गोपीनाथ हो और कांग्रेस हो, इनको आपने आजमा कर देख लिया, ये आपकी उम्मीदों पर नहीं उतरे हैं, ये सरासर नाकाम साबित हुए हैं जुबली हिल्स के अवाम के मसाइल की हल के लिए। मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि कब्रस्तान का मसला है यहां पर, मगर मंजलिस ने क्या किया, 7 मंजलिस के एमएलए हैं,